Very good morning students. I am your Hindi teachers. Now I am teach you to Hindi. Your chapter's name सवेरा. आज हम आपके क्लास का चैप्टर 1 यानी कि पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 1 में है पोएम. आइए बच्चों हम लोग मिलकर इस पोएम को पढ़ते हैं. वह देखो हो गया सवेरा, भाग गया है दूर अंधेरा. पूरब में लाली है छाई, दिशा दिशा जैसे मुस्काई. सूरज का गोला उभरा है, चंचल स्वर्ण किरण मुस्काई. ताजी शीतल हवा बही है, डाल डाल को छेड़ रही है. जाग उठे हैं सब नर नारी, आलस सुस्ती कहीं नहीं है. तरु तरु पर पंछी गाते, फूल सुकोमल शर्माते. ओस कणों के जगमग मोती हरी घास पर मुस्काते हैं. खुशबू से उपवन चंचल है, शांत सरोवर निर्मल जल है. नया जोश उत्साह सभी में, पथ पथ पर देखो हलचल है. बच्चों इस कविता का अर्थ यह है कि जब भी नया सवेरा आता है यानी कि सूर्योदय होता है तब वह हमारे जीवन में एक नई रोशनी की किरण लेकर आती है. जैसे ही सवेरा होता है वैसे ही अंधेरा दूर चला जाता है और पूरे जग में रोशनी हो जाती है. सूर्योदय होते ही चारों दिशाओं में एक अलग सी लाली छा जाती है जिससे चारों दिशाएं मुस्कुराते हुए नज़र आती हैं. ताज़ी शीतल हवा बही, जब ठंडी ठंडी ताज़ी हवा बहती है सारे पेड़ पौधे झूमने लगते हैं, सभी मनुष्य जग जाते हैं और आलस सुस्ती को छोड़ देते हैं. तरु तरु पर पंछी गाते यानी कि हर पेड़ के डाल पर पंछी गाते मुस्कुराते रहते हैं. फूल सुकोमल शर्माते हैं, फूल बहुत ही कोमल तरीके से शर्माते हैं. ओस कणों के जगमग मोती यानी कि ओस की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो घास पर इतनी अच्छी तरह से बिछ जाती हैं जिससे कि वह घास मुस्कुराते हुए नज़र आती है. खुशबू से उपवन चंचल है, खुशबू से उपवन चंचल है यानी कि फूल पौधों से जो खुशबू आती है उससे उपवन चंचल दिखाई देता है. शांत सरोवर निर्मल जल है, एक शांत सरोवर में निर्मल जल बहुत ही अच्छा दिखाई देता है. नया जो उत्साह सभी में, पथ पथ पर देखो हलचल है. नया जो सभी में हर एक पथ पर हमें दिखाई देते रहता है. बच्चों इस कविता का संदेश यह है कि हर नया सवेरा हमारे जीवन में एक नई आशा की किरण लेकर आती है जिससे हमारे अंदर एक नया उत्साह होता है. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. ये है शब्दार्थ और कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अर्थ हमें जानने हैं. जैसे कि स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ होता है सुनहरी. शीतल का अर्थ होता है ठंडी. तरु का अर्थ होता है पेड़. सुकोमल, सुकोमल का अर्थ होता है बहुत ही कोमल. उपवन का अर्थ होता है बगीचा. सरोवर का अर्थ होता है तालाब. जल का अर्थ होता है पानी. पथ का अर्थ होता है मार्ग. तो बच्चों आज का आप लोगों का वर्क है कि आप लोग इस पोएम को याद करोगे और इस शब्दार्थ को भी साथ में याद कर आओगे. नेक्स्ट डे आप लोगों के क्लास में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे जिसके आंसर आप लोग अपने नोटबुक में लिखकर और हमारे ग्रुप पर शेयर करोगे जिससे कि आप लोगों को कोई भी डाउट हो वो हम लोग क्लियर करेंगे. दैट्स ऑल एंड थैंक यू. ऑल द बेस्ट.